नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत साहब, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। इनका स्टेटमेंट ये है कि आजकल की डेट में लड़कियों का जो रेप होता है, उस रेप के बाद ओवरऑल मौत की सजा होने की वजह से जो लोग भी रेप कर रहे हैं वो रेप करने के बाद लड़कियों की हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लड़कियां बाद में गवाही देके इनको फंसा सकती हैं। तो अशोक गहलोत साहब ने यह बोला कि रिसेंटली ही जो चेंजेस किए गए हैं लॉ के अंदर, और इन्होंने ये बोला कि निर्भया कांड के बाद जो चेंजेस किए गए हैं लॉ के अंदर, उस लॉ के स्ट्रांग होने की वजह से रेप होने के बाद लड़कियों की हत्याओं के मामले बढ़ गए हैं। अब जैसे ही गहलोत साहब ने स्टेटमेंट बोला कि भाई रेप करने की वजह से जो डेथ पेनाल्टी है उसकी वजह से लड़कियों की हत्याएं बढ़ गई, इसको लेके काफी पॉलिटिकल बवाल हो गया। आम आदमी पार्टी इनके अगेंस्ट बोलने लगी, बीजेपी की आप कह लो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसके अगेंस्ट बोलने लगे, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसके अगेंस्ट बोलने लगी। लेकिन एक जो बड़ी अजीब बात मुझे इस पर्टिकुलर न्यूज में लगी कि भाई रेप के लिए मौत की सजा है कहां। कुछ पर्टिकुलर इंस्टांसेस में ही रेप के केस में मौत की सजा का प्रावधान है। इनफैक्ट अगर आप पब्लिक मेमोरी की बात करें तो पिछली बार रेप करने की वजह से मौत की सजा दी गई हो, ऐसे केवल दो केस याद आते हैं। एक केस है हेतल पारिक नाम की एक 15 साल की स्कूल गोइंग गर्ल का, जिसका रेप किया था धनंजय चटर्जी ने। तो धनंजय चटर्जी को कलकत्ता की अलीपुर जेल में फांसी दी गई थी 14 अगस्त 2004 को। उसके बाद निर्भया हत्याकांड। निर्भया हत्याकांड में एक 22 वर्षीय लड़की फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, इसका गैंग रेप किया गया चलती बस में। इस पर्टिकुलर केस के बारे में पूरे इंडिया को पता है। एक इंडिविजुअल ने फांसी लगा के अपने आप को जेल में मार लिया था। 4 लोगों को यहां पे फांसी पे चढ़ा दिया गया था 2020 में। 20 मार्च 2020 के लगभग पे इन 4 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एक इंडिविजुअल जो कि क्राइम के समय पर 18 साल से कम का था, मोहम्मद अफरोज, उसको छोड़ दिया गया। तो ये दो केसेस अगर आप देखो तो यहां पे आरोपियों को मौत की सजा हुई है, उनकी फांसी हुई है। बाकी केसेस में मौत की सजा हुई कहां है, फांसी पे उनको लटकाया कहां गया है। तो इस कंटेक्स्ट में जो गहलोत साहब ये बोल रहे हैं कि रेप पे डेथ की पेनल्टी, क्या एक्चुअली में डेथ की पेनल्टी है? तो देखिए, रेप से रिलेटेड नियम कानून मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में ही रेप करने पे मौत की सजा का प्रावधान है, नहीं तो नॉर्मल अगर केसेस में जेल है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018। अभी ही हाथरस जो केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, और एक दो और बीच में ट्रिकी केसेस होते रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। तो इन केसेस के बढ़ने के बाद केंद्र की सरकार ने इंडियन पीनल कोड 1860 में कुछ चेंजेस किए। किसके थ्रू? द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 के थ्रू। और इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू यह बोला गया कि अगर रेप हो रहा है या गैंग रेप हो रहा है उन लड़कियों का जिनकी उम्र 12 साल से कम है, अगर 12 साल से कम की उम्र है लड़की की, तो उस केस में मौत की सजा दी जा सकती है। अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम की है और 12 से ज्यादा की है, तो उस केस में कम से कम 20 साल की सजा होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। कम से कम 20 साल की सजा, मतलब अगर 16 साल से कम की लड़की है, 12 साल से ज्यादा की है, तो हमारे कानून के हिसाब से कम कितने साल की सजा है? 20 साल की। लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है कि आजीवन कारावास, मतलब जितने दिन जिंदा रहेगा उतने दिन जेल में रहेगा। हाँ, अगर 12 साल से कम की उम्र में, तो उस कंटेक्स्ट में मौत की सजा दी जा सकती है। इसके लिए प्रावधान क्या है? तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 AB के हिसाब से यह बताया गया है कि अगर 12 साल से कम की उम्र का लड़की का बलात्कार होता है, तो उस केस में ओवरऑल पर्सन की नेचुरल लाइफ का इंप्रिजनमेंट, फाइन और मौत की सजा दी जा सकती है। यह बोलता है सेक्शन 376 AB ऑफ द इंडियन पिनल कोड। फिर बात करते हैं सेक्शन 376 DB। अगर किसी एक 12 साल से कम की लड़की का गैंग रेप होता है, तो उस केस में उसको मौत की सजा दी जा सकती है। और एक और सेक्शन है यहां पे 376E। 376E ऑफ द पीनल कोड क्या बोलता है? रिपीटेड ऑफेंडर, वो इंडिविजुअल जिसने पहले रेप किया उसको सजा मिली, वो छूटा, उसके बाद उसने फिर से रेप किया, तो जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं रेप के केस में, उनको मौत की सजा दी जा सकती है। तो केवल ये 3 केसेस हैं जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है। समझ गए आप बात को? तो सबसे पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट था गहलोत साहब का और उसको जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको मैं आपको समझा दूं कि भाई रेप करने पे मौत की सजा केवल 3 जगहों पे है। सेक्शन 376E ऑफ द इंडियन पिनल कोड, फिर सेक्शन 376AB ऑफ द इंडियन पिनल कोड, और सेक्शन 376DB ऑफ द इंडियन पिनल कोड। दोनों ही केसेस में ABDB में 12 साल से कम की वुमेन है तो रेप पे मौत की सजा हो सकती है, और अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो सेक्शन 376E के अंदर रेप की मौत की सजा हो सकती है। एक और बात बता दूं, 12 साल से कम की लड़की का अगर रेप होता है तो मौत की सजा होगी, ये गारंटी नहीं है।
ये जज के जुरिसडिक्शन पे, डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड होता है। आज की डेट में दुनिया भर में इस चीज के ऊपर डिमांड चल रही है कि मौत की सजा मत दीजिए। तो बहुत से रेप के केसेस में जो सिर्फ रेप के केसेस हैं, वहां पे मौत की सजा नहीं देती है कोर्ट, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देती है। ज्यादातर मौत की सजा कहां दी जाती है? जहां पे रेप और मर्डर दोनों के केसेस साथ में होते हैं। अभी के लिए नियम कानून क्या है कि अगर 16 साल से ज्यादा की लड़की का रेप हो रहा है, तो उस केस पे जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो है 10 साल का। पहले 7 साल का था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 के थ्रू इसको 10 साल का किया गया। फिर अगर 12 साल से लेकर 16 साल के बीच की लड़की का रेप होता है, तो जो मिनिमम सजा है वो कम से कम 20 साल की होनी चाहिए। लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल डेथ भी यहां पे हो सकता है। और अगर 12 साल से कम की लड़की को सजा हो रही है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल डेथ होगा, या फिर मौत की सजा भी दी जा सकती है। कंफर्म दी जाएगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बट दी जा सकती है। तो आई होप ये लीगल सेक्शंस आपको यहां पे क्लियर हो गए हो। ओवरऑल इस न्यूज में जो न्यूज को प्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि भाई डेथ पेनल्टी ऑफ रेप, गहलोत साहब ने बोला कि रेप के बाद डेथ पेनल्टी होने की वजह से मार देते हैं लड़कियों को। तो इस कंटेक्स्ट में किस सेक्शन के अंदर मौत की सजा है रेप के इंस्टेंस में, सारे सेक्शंस में नहीं है। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें, हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के जाइए। ज्वाइन बटन मैं डिसेबल कर चुका हूं, सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबाना चाहें तो दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा।